Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of unit number 8. The name of the unit is heat. How would you describe what you feel when you touch a hot cup of tea, an ice cube wrapped in a piece of paper towel? कि आप किस तरह से बयान करेंगे कि आपने क्या महसूस किया जब आपने एक गर्म चाय के कप को छू लिया या फिर एक आइस क्यूब को जो कि रैप थी एक पेपर टॉवल के अंदर। यू वुड प्रोबेबली यूज़ वर्ड्स लाइक हॉट एंड कोल्ड और टेम्परेचर एंड हीट टू डिस्क्राइब इट। तो इसको बयान करने के लिए आप शायद अल्फाज इस्तेमाल करेंगे गर्म, ठंडा, दर्जा हिरारत या गर्मी के। Some people think that heat and temperature mean the same things. कुछ लोग ये सोचते हैं कि हीट और जो टेम्परेचर है इनके सेम मीनिंग है, ये एक ही चीज़ है। इन साइंटिफिक लैंग्वेज, साइंस की ज़बान में दे मीन टू डिफरेंट थिंग्स। इनके दो मुख्तलिफ चीज़ें इससे मुराद हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ दे डिफ़र फ्राम ईच अदर, इसको समझने के लिए ये किस तरह से मुख्तलिफ हैं एक दूसरे के, वी नीड टू स्टडी बोथ ऑफ देम, हमें ज़रूरत है इन दोनों को पढ़ने की या इनकी स्टडी करने की। ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स, कि तमाम जो मैटर है वो मिलकर बनता है एटम से। अब मैटर क्या है? Everything that has weight and occupies space is called matter. हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जो जगह घेरती है वो मैटर है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब मैटर बनता कैसे है? ये बनता है टाइनी, बहुत छोटे, इनविजिबल, ना नज़र आने वाले पार्टिकल, ज़र्रात से, कॉल्ड एटम, जिनको एटम्स कहते हैं। दीज पार्टिकल्स कीप मूविंग ऑल द टाइम, और ये जो ज़र्रात हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये हर वक्त मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। हाउएवर दे डू नॉट ऑल मूव और वाइब्रेट एट द सेम स्पीड। ताहम ये सारे के सारे ना एक तरह से मूव करते हैं, ना ही एक तरह से वाइब्रेट करते हैं सेम स्पीड में या एक जैसी रफ्तार में। सम पार्टिकल्स मूव फास्टर, कुछ ज़र्रात ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, एंड सम मूव मोर स्लोली, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत आहिस्ता से मूव करते हैं। व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ को हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर, तो उसके जो पार्टिकल्स, जो उसके अंदर मौजूद जो ज़र्रात होते हैं, वो तेज़ी से हरकत करना शुरू करते हैं। व्हेन वी कूल एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं, इट्स पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत आहिस्ता से मूव करते हैं। जैसा कि इन दोनों पिक्चर में ये बिफोर हीटिंग एट रूम टेम्परेचर, हीटिंग से पहले रूम टेम्परेचर में पार्टिकल्स की मूवमेंट दिखाई जा रही है, और आफ्टर हीटिंग में उनकी स्पीड दिखाई जा रही है। टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर या दर्जा हिरारत क्या है? ये मेजर है, पैमाना है मापने का, जिससे हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स या ज़र्रात की एवरेज एनर्जी जो हम मापते हैं उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। पुट मोर सिंपली, टेम्परेचर इज़ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। इसको और आसान बनाते हुए हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर क्या है, कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। टेम्परेचर डज़ नॉट डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर जो है उसका इन्हिसार किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ पर नहीं है कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा है। अ कप ऑफ वाटर और एंड बकेट ऑफ वाटर कैन हैव द सेम टेम्परेचर। एक जो पानी का कप है और एक जो बाल्टी है पानी की, उनका टेम्परेचर सेम भी हो सकता है।
टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर कैन हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब जो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका टेम्परेचर जो है वो सेम है, उनकी जो हीट एनर्जी है उसकी अमाउंट डिफरेंट हो सकती है। विच ऑफ दीज डू यू थिंक हैज़ मोर एनर्जी? जैसा कि यहाँ पे ये दिया गया है, अ ग्लास ऑफ वाटर इन डायरेक्ट सनशाइन। एक पानी का गिलास है जो कि बराह रास्त सनशाइन या सूरज की रोशनी पे पड़ा हुआ है। द ग्लास ऑफ वाटर इन फ्रीज़र कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। और यहाँ पे एक जो है वो गिलास है पानी का जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर है। टू आंसर दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू थिंक अबाउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इसका जवाब देने से पहले आप मूवमेंट देखेंगे। जैसे हमने पिछली डायग्राम में पढ़ा कि जब किसी चीज़ को हीटअप किया जाता है तो उसकी जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर। हीट, एज यू नाउ have a good understanding of water temperature is, let us now discuss what heat is। के heat है क्या? The heat an object contains is a total amount of the thermal energy is it has। के heat क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो मुश्तमिल है जो टोटल एनर्जी है किसकी? थर्मल एनर्जी की टोटल जो अमाउंट है उस पर मुश्तमिल है। हीट इज़ द ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्राम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है? ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र एक से दूसरे में मुंतकिल होना, और फ्लो या फिर बहना ऑफ थर्मल एनर्जी फ्राम वार्मर ऑब्जेक्ट, गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जो ट्रांसफ़र है वो क्या है? वो हीट है। थर्मल एनर्जी इज़ द एनर्जी डेट कम्स फ्राम हीट। थर्मल एनर्जी ऐसी एनर्जी को कहते हैं जो कि हमें हीट से मिलती है। अ कप ऑफ हॉट टी हैज़ थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। एक जो गर्म चाय का कप है उसमें थर्मल एनर्जी है, और किस फॉर्म में है? उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी मूवमेंट की वजह से। Some of this energy is transferred to the particles in the cold milk that you add to make the tea cooler। अब इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है उन पार्टिकल्स में जब आप उसमें ठंडा दूध शामिल करते हैं उसको ठंडा करने के लिए। When you take out an ice cube from the freezer, what happened to it? जब आप कोई आइस क्यूब फ्रीज़र से निकालते हैं तो फिर क्या होता है? It gradually melts, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना, पिघलना शुरू हो जाता है, and change it into liquid, और फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। What does this happen? ये किस तरह से होता है? Since the air around the ice cube is warmer, क्योंकि जो हवा होती है आइस क्यूब के आसपास वो गर्म होती है, and heats flow from warmer to colder object, और हीट जो है वो फ्लो करती है गर्म से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ। इट मेल्ट्स द आइस क्यूब, और वो आइस क्यूब को क्या कर देती है? मेल्ट कर देती है। हीट कैन मेल्ट सॉलिड्स, हीट जो है वो सॉलिड को मेल्ट कर सकती है, ठोस चीज़ को भी पिघला सकती है। हीट